हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट इन प्लॉट पे। मैं आपका भाई गणेश यादव आ चुका हूँ आज नया वीडियो लेके, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि क्या हमें प्लॉट खरीदना चाहिए या मकान खरीदना चाहिए या फिर हमें रेंट पे रहना चाहिए। जी हाँ, क्या घर खुद का होना चाहिए या हमें रेंट पे रहना चाहिए, इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और मैं बताने वाला हूँ कि रेंट पे रहना या खुद का मकान होना आपको बेनिफिट दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। घर खरीदना एक देखा जाए तो एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अपन घर खरीदते हैं। और देखिए, एक चीज़ बताता हूँ, या तो अपन कोई घर खरीदे या अपन अपने बेटे के पढ़ाई में जितना पैसा लगाएं, तो बेटे के पढ़ाए हुए में रिस्क है कि वो कल को कामयाब हो ना हो, कुछ कमा के दे ना दे, कहीं दिवालिया हो जाए। और प्लॉट में ये रिस्क बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेटें लगातार ग्रो करेगी, ये कंफर्म है। ज़मीन की रेट लगातार बढ़ेगी, ये कंफर्म है, क्योंकि ज़मीन जो है वो लिमिटेड है और लिमिटेड चीज़ों की जो रेट है वो लगातार ग्रो करती है। तो ये एक तरीके से आपका दूसरा पुत्र है जो अपने को कमा के देगा बैठे बैठे। अपने को वन टाइम इन्वेस्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि 50 लाख का कोई मकान है, अब आप उसको रेंट पे ले रहे हो, तो 50 लाख का कोई मकान है, तो जाहिर सी बात है 50 लाख का कोई मकान है तो कम से कम 15,000 रुपये किराया तो होगा, या 12 से 15 होगा। अपन 12.5 लेके चलते हैं। 12,500 रुपये पर महीना किराया है। एक साल के किराए की मैं बात करूँ तो 1.5 लाख रुपये किराया हो गया। और ये लगातार 5% हर साल 5% ग्रो करेगा, क्योंकि किराया नामा जो करवाता है तो हर साल 5% किराया बढ़ता है। कोई भी कमर्शियल या ऐसे एक्टिविटीज़ अपन ने किराए पे दी है तो आपको पता होगा कि हमेशा 5% बढ़ता है हर साल। तो 10वें साल का किराए की अगर मैं बात करूं तो वो अपना 2,32,000 होगा। जी हाँ, 10वें साल में अगर अपन उस मकान मालिक को किराया देंगे, जो कि अपन पहले 12.5 दे रहे थे और उस हिसाब से 1.5 लाख था, वो अब 2,32,000 हो जाएगा 10वें साल में। तो ऐसे ही 10 साल तक का किराया अगर अपन टोटल जोड़े तो लगभग 18,86,000 के लगभग होगा। तो ये 10 साल का किराया है, 18,86,000। अब बात करते हैं खुद का मकान खरीदने की। जी हाँ, 50 लाख का कोई मकान है वो अपन खुद खरीद रहे हैं, तो उसमें मिनिमम से मिनिमम 20% डाउन पेमेंट देना होगा। तो अपन उसमें 10 लाख रुपए अपन डाउन पेमेंट के गए तो बचे कितने, 40 है। अब 40 का अपन 20 साल के लिए EMI करवाएंगे, तो पर मंथ EMI अपनी आएगी लगभग 31,000। पर मंथ की EMI 31,000 के हिसाब से अगर अपन देखें तो 20 साल का टोटल हो गया 74 लाख और 86,000 के लगभग। 20 साल में जो है वो लगभग 74 लाख और 86,000 के लगभग कंप्लीट हो जाएगा और ये मकान अपना हो जाएगा, जिसमें EMI का कोई इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा। EMI 31,000 है तो वो आज के 20 साल बाद भी 31,000 ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। दूसरी बात, कोई एक मकान में आप 10 साल नहीं रह सकते। जी हाँ, आजकल तो 10 साल में आपको 10 बार चेंज करना पड़ता है। हो सकता है 20 बार भी चेंज करना पड़ जाए। और मकान मालिक की सुननी पड़ती है कि पार्किंग की व्यवस्था, हमेशा पार्किंग की प्रॉब्लम आती है। कोई गेस्ट आ गए तो गेस्ट को नहीं घुसने दे रहा, या फिर उसकी गाड़ी कहाँ लगाए, अब ये दिक्कत आ रही है। किराया अगर टाइम पे नहीं दे तो वैसे सुनना पड़ता है। देखो, मकान एक मकान नहीं होता, वो एक फीलिंग होती है। और महिलाओं के लिए ये ज़्यादा अटैच होती है महिलाएं, क्योंकि खुद के मकान से ज़्यादा अटैच होती है। क्योंकि जो हाउस वाइफ है वो मकान का मतलब समझ सकती है, क्योंकि उसे अपने पुत्र की तरह ही मकान से भी प्यार होता है। तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी इमोशनल फीलिंग होती है अपने मकान को लेके, कि घर हो तो उसमें छत भी अपना हो, ये कहावत है अपनी। और अगर अपन उस 50 लाख के मकान की 10 साल की अगर EMI करवाते हैं तो वो 10 लाख में अपने को पड़ता है 45 लाख का, क्योंकि 45 लाख और 10 लाख अपन ने डाउन पेमेंट भी दिए थे, तो लगभग ये अपने को पड़ गया 55 के लगभग। अब 55 के लगभग पड़ रहा है तो 8% या 8 से 10% पर ईयर के हिसाब से ये ग्रो भी कर रहा है। तो 8% के हिसाब से अगर अपन देखें तो 10 साल बाद में इसकी रेट अगर अपन कैलकुलेट करें तो लगभग 2 करोड़ और 83 लाख का होता है। तो ये
हर इंसान सोच नहीं सकता, पर अगर खुद का मकान खरीदते हैं और खरीदने में हालांकि पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि 74 लाख रुपए मैंने बताए थे अपने 20 साल की ईएमआई से 31,000 की जब ईएमआई आ रही थी तो 74 लाख के लगभग ये पड़ रहा था। पर जब ये 74 लाख के लगभग पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जब अपन 8 या 10% पर ईयर ग्रो करके देखेंगे रेट और कैलकुलेट करके रेट निकालेंगे तो ये लगभग 2,83,00,000 का अपने को बैठ रहा है। तो अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है, इतना एक बेटा कमा के नहीं देता अपने पिता को। तो ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो में को थोड़ा ध्यान से देखना तो और इस पे सोचना कुछ, तो आपको ज़रूर कुछ समझ आएगा और आप भी हो सकता है इससे मोटिवेट हुए अपना घर खरीदे। और जैसा कि सबने देखा था कोविड में क्या हाल हुआ था, लोग वहाँ के रोज़गार चले गए थे, वो गांव चले गए, जब वापस खुले तो उन्हें मकान मालिक ने घुसने से मना कर दिया, बहुत समस्याएं देखने को मिली थी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद, आपने वीडियो पूरा देखा और हमेशा जेडी अप्रूव्ड ही खरीदे, सोसाइटी पट्टे में ना जाए। धन्यवाद।